लिहाजा अंबाला जिला उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारी को 5वीं तक के बच्चों की छुट्टियां करने के आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन हीट वेव का प्रकोप ऐसे ही जारी रहा तो बच्चों की छुट्टियां और बढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। वहीं चंडीगढ़ में भी प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश की घोषणा कर दी गई है। लिहाजा 28 मई से 30 जून तक सभी स्कूल बंद रहेंगे और 1 जुलाई से स्कूलों को खोला जाएगा। सोनीपत में गर्मी का प्रचंड कहर देखने को मिला। यहाँ पारा 45 के पार पहुँच गया, जिससे लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। गर्मी बढ़ने से लोगों के काम धंधे भी प्रभावित हो रहे हैं। हरियाणा के कई इलाकों में मौसम विभाग ने वेव हीट का अलर्ट है वो जारी किया है। इस वक्त हम सोनीपत शहर में मौजूद हैं और सोनीपत शहर की हम तस्वीरें आपको दिखा दें। अमूमन इस सड़क पर जो छात्र हैं या फिर जो छात्राएं हैं उनका जमावड़ा है वो देखने को मिलता था, क्योंकि इस रोड को सोनीपत का एजुकेशन हब है वो कहा जाता है। लेकिन गर्मी के चलते यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं उनकी रौनक है वो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि सोनीपत में वेव हीट की जो जानकारी है वो मौसम विभाग है वो दे रहा है। वहीं जिला प्रशासन ने अब सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी संस्थाओं की छुट्टियां भी है वो कर दी है। बाल वाटिका से लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राओं की जो छुट्टियां हैं वो कर रखी हैं, जिससे आम बच्चों को तो राहत मिलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में भी हीट वेव की वजह से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में हीट वेव से राहत नहीं मिलने वाली। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में गर्मी का कहर है। आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहेगा और कितनी ज़्यादा गर्मी रहेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव जी हैं। सर, जिस तरह से हीट वेव चल रही हैं, क्या माने कि ये एक तरह से अलर्ट है, खासतौर पे दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल इलाकों में बात की जाए? निश्चित तौर पे ये हमारे पास अलर्ट है। हीट वेव की जो कंडीशन है वो पहाड़ी राज्यों में चल रही है, साथ साथ मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जो राजस्थान का इलाका है, दिल्ली एनसीआर का है, वहाँ पर हीट वेव और सीवियर हीट वेव की कंडीशन चल रही है। दिल्ली में भी हमारे पास कल 48 डिग्री का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री 3 स्टेशनों में रिपोर्ट किया गया है। साथ में राजस्थान में देखेंगे हमारे पास फलौदी में टेम्परेचर 49.8 के आसपास रिपोर्ट किया गया है। तो ये भी आपके पास एक्सट्रीम टेम्परेचर है और हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन जो है हमारे पूरे जो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया है अगले 3 से 4 दिन तक बनेगी। हीट वेव के कारण दिल्ली घूमने आए लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। गर्मी से बचने के लिए लोग पानी की बोतल, छाता, टोपी और सिर ढकने के लिए कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली का इंडिया गेट है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई सैलानी घूमने आए हैं। अब चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में जो जानकार हैं उनका कहना है कि इस गर्मी के मौसम से बचने के लिए तमाम उपाय करने चाहिए। आप देख सकते हैं कि लोग अपने सरों को तौलिए से ढक के चल रहे हैं, गोगल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और पानी को साथ लेकर चलने की भी जो चिकित्सक हैं वो बात कहते हैं, क्योंकि मौसम गर्मी का है। ऐसे में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए भी लोग पानी साथ लेके चलते हैं, ताकि जो प्यास है और जो पानी का जो स्तर है शरीर का वो बना रहे। दिल्ली घूमने आए लोग कह रहे हैं कि दिल्ली अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा गर्म है। हीट वेव के चलते जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। भिवानी के सामान्य अस्पताल में हीट वेव को देखते हुए हाइपोथर्मिया वार्ड की स्थापना की गई है, जिससे लू लगने से पीड़ित व्यक्तियों को डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। राजस्थान के साथ सटे रेगिस्तानी क्षेत्र में बसे भिवानी जिले में इन दिनों तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया है। लोग गर्म हवाओं से बचने के लिए बार बार पानी पी रहे हैं और शरीर को ढककर चल रहे हैं, जिससे लू से बचा जा सके। दरअसल इस समय अस्पताल में उल्टी दस्त के मामले ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। समय जो हीट वेव का जो समय चल रहा है, मैं इनको आपके माध्यम से यही कहूँगा कि अपने शरीर को ढक कर के रखें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट डाइट लें जिसमें नमक, चीनी, पानी का घोल पिएं और साफ वाटर पानी का प्रयोग करें। और अपने शरीर को ढकने से न उसमें ज़्यादा डिहाइड्रेशन नहीं होती। अगर फिर भी डिहाइड्रेशन और हाइपरथर्मिया होता है तो हमारी जो जितनी फैसिलिटीज़ हैं हर एक में एक कमरा बना हुआ है, जिसमें वाटर कूलर के साथ साथ में ठंडा पानी के साथ साथ में कूलर भी लगे हुए हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा हाइपरथर्मिया के कंट्रोल के लिए एक कमरा भी है जिसमें एसी भी लगे हुए हैं। तो हमने सभी लोगों को सेंसिटाइज कर दिया है कि वो हीट वेव के मरीज को प्राथमिकता दें। गर्मी से बचने के लिए अधिक से अधिक पानी का प्रयोग करें। ग्लूकोज और नींबू पानी का प्रयोग करें। नमक, चीनी के पानी का घोल का प्रयोग बच्चों और बुजुर्गों को अधिक से अधिक करवाएं। दोपहर 12 से लेकर 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले।
गर्मी का आलम ऐसा है कि लोग घर से बाहर निकलते हुए सिर पर साफा या टोपी रखकर निकल रहे हैं। बहरहाल गर्मी के बढ़ते प्रकोप से जरूरी है कि आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का सेवन करते रहें। सूर्या समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी, चंडीगढ़ से रवि चंदेल, सोनीपत से सनी मलिक, दिल्ली से विनय सिंह और भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।